तो हिमाचल में विधानसभा चुनावों को लेकर आम जनता क्या राय रखती है वो आपको दिखाते हैं मूड ऑफ हिमाचल में। नमस्कार, खबरें अभी तक पर मूड ऑफ हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव। मूड ऑफ हिमाचल में आज हम पहुंचे हैं सिराज विधानसभा क्षेत्र में, जो कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अपना विधानसभा क्षेत्र है। लोगों से जानेंगे आखिर मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र में कितना काम कराया है, कितना विकास कराया है और कितना बाकी रह गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम जहां पर खड़े हैं ये एक पुल है जिसका शिलान्यास, जिसका उद्घाटन दरअसल मुख्यमंत्री ने हाल ही में किया है और रिकॉर्ड 4 साल में ये पुल बनकर तैयार हुआ है। 25 करोड़ की लागत आई है। ये पुल दरअसल सिराज को सीधे जोड़ता है पंडों से और ये अपनी तरह का पहला पुल है। हिमाचल प्रदेश का पहला केबल पुल है जो डबल लेन है, जिस पर बस और गाड़ियां चल पाएंगी। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दरअसल इस पुल की जो डिमांड थी वो बहुत लंबे समय से सिराज के लोगों की ओर से की जा रही थी, क्योंकि ये पुल ना होने की वजह से लोगों के सामने चुनौती ये भी थी कि एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी। यहाँ पर करीब 15 पंचायतों को इस पुल ने जोड़ने का काम किया है, जो दुर्गम क्षेत्र हैं जहां तक गाड़ियां नहीं जा सकती थी। लोगों को अगर घर में मरीज भी हैं तो एक लकड़ी का पुल, उसके माध्यम से अपने यहाँ पर कंधों पर उठाकर मरीजों को ले जाना पड़ता था। लेकिन अब इसके बाद सहूलियत बहुत हो गई है। सिराज के लोग यहाँ पर हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। ये पुल की सौगात मिली मुख्यमंत्री से, कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा जी हमारा। हाँ जी, बहुत फायदा है हमारे सिराज का पुल में, बहुत फायदा हुआ। बहुत फायदा हुआ है। बहुत फायदा हुआ जी। आप बताएं कितनी सुविधा हो गई है? क्या नहीं, बहुत सुविधा मुख्यमंत्री ने कितना काम कराया सिराज? बहुत कीजिए, बहुत काम कीजिए। हाँ। तो मुख्यमंत्री ने बहुत काम किया है, बहुत सुविधा हुई है। पहले समस्या थी यहाँ पर, पहले पुल नहीं था। मुश्किल जाना आना जाना मुश्किल होता है जी। पुल बनने से एक बड़ी सौगात है। देखिए, बड़ी बात ये भी है कि उस तरफ ये सिराज नजर आ रहा है और इधर है ये नेशनल हाईवे। तो वहां से लोगों को नेशनल हाईवे नजर तो आता है, लेकिन उस तक जाना मुश्किल था, क्योंकि बीच में पड़ती है ब्यास नदी और ब्यास नदी को यहाँ पर क्रॉस करना एक बड़ी समस्या लोगों के सामने थी। एक कच्चा पुल, लकड़ी का पुल था, तो वहां पर आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकते थे, पैदल ही लोगों को सफर करना पड़ता था। और जैसे सिराज के लोग कह भी रहे हैं, एक बड़ी सुविधा लोगों के सामने अब हो गई है इस पुल के बनने से। इसीलिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सिराज की जनता सराहा भी रही है और उनका धन्यवाद भी कर रही है। आगे बढ़ेंगे और सिराज के बाकी लोगों से भी बात करेंगे। ये जो सौगात दी मुख्यमंत्री ने, ये जो डबल लेन, देखिए डबल लेन ये केबल ब्रिज है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। कितनी बड़ी सौगात सिराज के लोगों के लिए। अच्छी मिली हमारे को, पूरे सिराज में मिली। पूरे सिराज में बहुत काम किए सीएम ने काम किए, अच्छे काम किए और इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारा वो पूरे सिराज एरिया में हमारा बोझ उतार दिया है, बड़ी इनकी धन्यवाद करता हूँ। मैं आगे समय के लिए भी आना, फिर भी आना चाहिए। जब ये पुल नहीं था उस समय आप लोग कैसे ट्रैवल करते थे? हम यहाँ लक्कड़ वाला पुल बना था उस टाइम। हाँ जी, उस टाइम हमारे को बड़ी दिक्कत हो जाती थी आने जाने के लिए सफर। और जो हमारे जो मरीज घर में होते थे उनको पीठ पर उठाते थे हम। इनका बहुत सीएम का बड़े हम और धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि हमारा पीठ का बोझा उतार दिया। अब गाड़ी हर घर में पहुँच रही है और जो परिवार कोई हमारा बीमार हो जाता उसको अब गाड़ी पहुँचाते हैं। और एम्बुलेंस भी पहुंची है 108 कल्हणी में और खोलनाड़ जुड़ा है और बस भी आई। बस भी हमारे खोलनाड़ और क्या बोलते पंडो टू कल्हणी और सराची और बागाचनोगी तक हमारे सीएम ने कर दिया है तैयार। और सीएम का धन्यवाद करता हूँ मैं इसके लिए। बिल्कुल हमारा पीठ का बोझा उतार दिया है इस टाइम। ये जो लक्कड़ वाला पुल आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि उधर आप जीत दिखाएं एक बार। लोग भी यहाँ से ट्रैवल करके जा रहे हैं। तो यही रास्ता था पहले, ये जो दोनों रोडों को कनेक्ट करता था। देखिए इधर सिराज है और इधर नेशनल हाईवे सामने तो दिखता है, लेकिन दुविधा ये थी लोगों के सामने कि नेशनल हाईवे के इतने करीब होते हुए भी यहाँ पर पहुँच पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बड़ा मुश्किल था। और पीठ में जो हमारे मरीज होते थे और पीठ में उठाते थे और कुर्सी को बिठाते थे, मरीजों को आपको खुद लेकर जाना पड़ता। बिल्कुल पीठ में उठाना पड़ता था हमारे को। सोचिए कितनी चुनौती थी लोगों के सामने, यहाँ पर कितना मुश्किल समय था। इसके लिए पुल के लिए क्या बोलते टूरिंग रोगी टू शटाधार तक जा सकते इस टाइम। अब हमारे को खुला रास्ता कर दिया। अब
तो चलिए सिराज के लोगों से आप बात करते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक हैं, कितना काम मुख्यमंत्री ने कराया अपने क्षेत्र में? लगभग बहुत काम किया, बहुत अच्छे किया। थोड़ा रोड की समस्या भी थोड़ी पक्की नहीं हो पाई रोड, तो रोड की समस्या है, लेकिन ये जो पुल है ये एक बड़ी सौगात है सिराज के लिए। ये सबसे अच्छा लगा मुझे, भाई पुल बन गया हमारा सिराज का। नहीं तो बहुत लोग पैदल आते थे, पैदल जाते थे, सामान यहाँ से ढोना पड़ता था, पैदल घोड़े से जाते थे, सामान ले जाते घोड़े से, बहुत दिक्कत होती थी पहले। बहुत बड़ी सुविधा हो गई, भाई रोड पहुँच गई। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई है कि रोड अब जो है वो सीधे सिराज से जुड़ गई है। सिराज से हैं आप? सिराज से। अच्छा, ये पुल बना है, इससे कितना फायदा हो गया अब आप लोगों को? बहुत फायदा हुआ है। कितना काम कराया मुख्यमंत्री ने अभी? ठीक काम कराया जी। ठीक काम कराया, इससे फायदा हो गया आपको? हाँ, जो फायदा हो गया। अंदर भी काम हुआ है, हाँ रोड जी। बनी है? रोड बनी है, वो हमारे नहीं जी बनी है रोड जी, ऊपर ऊपर बन गई है, हाँ, पहले नहीं थी दौल रोड। में। हाँ, तो दो लाले हम रोड नहीं दे जी हम। हाँ, वो तो ठीक है। पर अब काफी थोड़ा जगह पर होती फिर पूजी थी रोड हमारी, दल पीछे है हमारा घर ना। हाँ। रोड की सबसे बड़ी समस्या है जो सिराज में देखी जाती है। अभी हालांकि ये पुल बना है, रोड का काम अभी चल रहा है, ये भी पूरा होगा। ये पुल बन गया है, कितना फायदा हो गया है आपको? बहुत ज़्यादा फायदा हो गया जी इससे। बहुत ज्यादा फायदा। सीएम साहब का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ इससे, जो कि सिराज और शनौर को द्रंग को साथ में जोड़ता हुआ बहुत से लोगों को बेनिफिट हुआ। यहाँ से 15-16 पंचायत तक इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। कितना काम मुख्यमंत्री ने कराया 5 साल में? बहुत ज़्यादा काम हो गया मुख्यमंत्री ने किया 5 साल में, जो कि सोचा था मंडी वालों ने कि भाई इतना ज़्यादा काम होगा मंडी के लिए, तो जीवनी और पूरे हिमाचल के लिए जीवनी मिले सीएम साहब जयराम जी। तो सिराज में, क्योंकि मुख्यमंत्री सिराज से खुद हैं, यहाँ से विधायक हैं, तो मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में अच्छा काम कराया, आप कह रहे हो? बहुत अच्छा काम करे, हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बात की। अच्छा, हर क्षेत्र में अच्छा काम किया। देखिए, पहले जो सामान है वो ऐसे ही जाता था, सड़कें जो है वो नहीं थी। आप सिराज से हैं, मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से कितना काम कराया मुख्यमंत्री? बहुत अच्छा काम किया, देखो पुल लग गया हमारे। हाँ जी, बोझ हमारा कम हो गया, जैसे रोड पहुंच गई है गांव में, बहुत अच्छा ही रोजगार हो गया हमारा खुला। हाँ जी। अच्छा, पुल के बनने से बहुत फायदा हाँ हुआ। जी, बहुत फायदा हुआ। पहले हम ऐसे थे जैसे पीठ पर ढोते थे, घोड़े पर ढोते थे सामान, और वैसा नहीं रहा अभी। अच्छा, पीठ और घोड़े पे धोना पड़ता था, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आ सकती? नहीं आ जाती थी पहले, अब मतलब पुल लग गया हमारा, कुछ बहुत राहत मिल गई पुल से। समस्या क्या थी कि यहाँ पर पुल को पार करने के लिए रास्ता नहीं था, ब्यास नदी क्रॉस करनी पड़ती थी। मुझे पुल से लकड़ी का था पहले, मतलब बना हुआ है झूला, इसमें जाते थे घोड़े भी, आदमी भी। हाँ जी, ठीक है, ये देखिए पुल पे बनने से काफी फायदा हो गया कि सामान जो मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, आपके क्षेत्र से हैं, कितना काम मुख्यमंत्री ने कराया? बहुत अच्छा काम कराया, बहुत अच्छा काम कराया। अच्छा, क्या क्या काम कराया मुख्यमंत्री ने? सड़कें बनवाई हैं? हाँ जी, जी, घर घर में रोड पहुंचाया, घर घर में नल का पानी हमें दूर से लाना पड़ता था, वो भी घर घर में पहुंचाया। बहुत सारे काम किए, और हमारे इसी क्षेत्र से हम मुख्यमंत्री के। ऐसे गर्व फील होता है, प्राउड फील होता है कि मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र? बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे क्षेत्र से मुख्यमंत्री जी है। हाँ जी। तो देखिए, जाहिर तौर पर लोगों को गर्व होता है कि मुख्यमंत्री यहीं से हैं, और मुख्यमंत्री ने काफी काम भी कराया है। कितना काम हुआ है यहाँ पर सिराज में? सिराज से नहीं है आप? सिराज से हो? अच्छा, तो मुख्यमंत्री ने कितना काम कराया सिराज में? सिराज में तो बहुत ही, देखो जो कभी बन नहीं सकता पुल, वो बना के दिया, और लोगों का बोझ उतर गया। नहीं तो सारा उम्र, और मरीज को जो है कुर्सियों पर पालिकी पर उठा के यहाँ ले जाते थे, अब घर घर बढ़िया हुआ, रोडें पहुँच गई। तो ये अच्छा काम हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ी जो संजीवनी है वो यही पुल मिल गया है, मतलब यही पुल ये। ठीक है, तो देखिए ये जो पुल जो पहले था, एक बार वो भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ से ये लकड़ी का पुल था, अगर आप देखेंगे तो ये भी केबल पुल है, लेकिन इससे पैदल ही से सिर्फ इसको पार कर सकते थे। लोग घोड़ों पर जो है सामान लेकर जाते थे, और अगर बीमार है घर में कोई, तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई गाड़ी नहीं आ सकती, यहाँ से सिर्फ कंधों पर उठाकर बीमार मरीजों को लेकर जाया जाता था। लेकिन अब ये जो इधर पुल बना है, ये भी केबल पुल है, लेकिन विशेषता ये है कि ये प्रदेश का पहला डबल लेन केबल पुल है,
और जिस पर गाड़ियां भी चल पाएंगी। 25 करोड़ की लगभग इसमें लागत आई है और करीब 4 साल, रिकॉर्ड 4 साल में ये बनकर तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में ये पुल बनाना था, लेकिन अब इस पुल के बनने से सिराज के लोगों को कह सकते हैं संजीवनी मिल गई है, जीवनदायिनी ये पुल जो है वो मिल गया है, क्योंकि अब ये पुल सीधा सिराज को दूसरे क्षेत्र से, द्रंग से, पंडो से ये सीधे जोड़ता है, मंडी से जोड़ता है, जो पहले एक बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों के सामने थी। बाकी लोगों से भी जान लेते। सिराज से हैं आप, तो क्या काम कराया, कितना काम कराया मुख्यमंत्री ने? काम तो बहुत करवाया। ये पुल जो भी बनाया, मतलब पीछे आए थे जयराम यहाँ पर, यहाँ आके यहाँ उनका स्वागत हुआ था। अच्छा, हाँ, काम कराया मुख्यमंत्री ने। ये पुल के अलावा अंदर सिराज में भी काम कराया? हाँ, रोडे बनाई है, बहुत रोडे, जाल फंसाया रोड को पीछे। अभी भी ये रोड पर थी, रोड झरने के पास। पहले रोड की समस्या थी? हाँ, पहले समस्या थी। पीठ का बोझ उतार दिया जयराम ने, उसका धन्यवाद करना चाहते हैं हम। मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र से है, कितना काम, कितना विकास मुख्यमंत्री ने कराया है? बहुत काम किया भाई, बहुत विकास है, बहुत एहसान है मुख्यमंत्री जी का हमारे ऊपर। अब क्या ही बोले। पहले क्या क्या समस्याएं थी? रोडों की सबसे बड़ी समस्या थी? जी, रोड की बहुत समस्या थी, मतलब बहुत चलना पड़ता है, अभी भी चलना पड़ता है, अभी ढंग से बनी नहीं है, गाड़ियाँ गुड़ियाँ नहीं जाती है, मतलब चलना पड़ता है घर से। ठीक है, लेकिन अभी समस्याएं कुछ कम हो गई? हाँ जी, अब कम हो गई है, बहुत कम हो गई है समस्या, जब से मतलब जयराम ठाकुर ने हमारे यहाँ समस्या बहुत कम हो गई अब। तो मुख्यमंत्री ने कई सौगात दी है सिराज को, जो लोग कह रहे हैं। अंदर चलते हैं और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। देखिए, अभी सड़क का काम जो है वो चल रहा है, लेकिन अंदर जो दूर दराज के क्षेत्र से थे वहां तक मुख्यमंत्री ने सड़क पहुंचाई है, जो लोग कह रहे हैं। यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं। अंकल, कितना काम कराया मुख्यमंत्री ने यहाँ पे? काफी काम कराया जी, काफी काम। अपोलो का 40-50 साल कांग्रेस सरकार ने की तो कोई पुल नहीं लगा, तो ठाकुर जयराम ने जो है ये पुल लगाया, हमें इस चीज की खुशी है। अच्छा, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि पुल एक बहुत बड़ी सौगात मिली है सिराज को, कितनी बड़ी मांग थी ये, क्यों जरूरत थी? ऐसा है कि जयराम ठाकुर जो है चमचे की बातों को सुनता है, चमचे की बातों को सुनता है, जो फिर बोलते हैं ना, हमारा एक बंदा गया यहाँ से सीधा शिमला गया, बोले मेरे पास डायरेक्ट आओ, गया बंदा 2 बार गया, कुछ नहीं किया, बोलते है कि फलाने आदमी की चिट ले आओ, वो फलाना आदमी ना उसका चिट ले आओ, फिर बढ़ेगा। ऑर्डर तभी हो गए, ऐसे अदरवाइज ऑर्डर नहीं हो गए। फिर कहाँ जाए गरीब लोग, कहाँ जाए फिर? पहले ऐसे होता था? हाँ, बेरोजगार पड़े हुए सारे, बेरोजगार, कोई रोजगार नहीं है, सारी ठेकेदारी प्रथा है, सारी ठेकेदारी प्रथा है। अभी भी 1-2 बैच थे लकड़े वाले, तो वो भी मिस हो गए PWD में, IPH में। तो हम धन्यवाद करते थे कि ठीक है भाई, गरीब लोगों के लिए कुछ रोजगार मिले तो अच्छी बात है। तो वो अब रोजगार मुख्यमंत्री ने दिया है। CM की मर्जी, अब हम क्या कर सकते। 2009 में मुख्यमंत्री ने प्राथमिकताओं में रखा था। हाँ, वो ये हाँ, तब वायदा किया, तो तब शिलान्यास लग गया, तब लोगों को खुशी हुई, भाई हो के रहेगा। हाँ, होके रहेगा, और अब हो गया है। अभी भी खुशी है, ऐसी बात नहीं। ठाकुर जयराम को हम उसके पीछे चले हुए, जैसे वो करेगा वैसा ठीक। आशीर्वाद है मुख्यमंत्री, पूरा आशीर्वाद है हमारी तरफ से। हाँ, हम जो है पंचायत खारी से बिलोंग करते हैं, तो हम ठाकुर साहब का आशीर्वाद करते हैं, पीछे से भी लेकर इनके साथ थे, आने वाले समय भी इनके साथ है, चाहे काम करे चाहे ना करे, फिर भी हम जो है इनके साथ ही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आपके क्षेत्र से आते हैं, कितना काम अपने विधानसभा में कराया उन्होंने? काम यहाँ 25 करोड़ का पुल लगा दिया CM ने। अब आने वाले समय भी उनका ये वोटों से बहुमत होगा। काफ़ी जॉब में लगाए, IPH में लगाए, PWD में लगाए और बिजली बोर्ड में लगाए। काफ़ी ये सुविधा दी, आसानी है, रोड है और ब्रांचें टच कर दी और बड़े बड़े पुल लगा दिए। अंदर भी रोडें काफ़ी बनवाई हैं। हाँ, गांव में जैसे यहाँ से सराची यही रोड निकलती है, यहाँ से कलनी, कशौड़, अंदरवागी और खोनाल टच है इसी रोड से, इसी पुल से। बेनिफिट बहुत मिला। ऐसे बोझा उठाते थे यहाँ से, बड़ा पीछे थी को, और फिर बोझा भी उतर गया और रोड की सुविधा मिल गई। पीठ का बोझा उतार दिया CM ने, जो हमारे लिए बहुत बहुत बधाई दे दी, धन्यवाद जयराम ठाकुर ने। कितनी समस्या थी पहले सड़कों की अंदर? बहुत समस्या थी,
पीठ का बोझा उतार दिया और यहाँ से काफ़ी कम से कम 15-20 पंचायतें जुड़ गई इसी रोड से, इसी पुल से। 15-20 पंचायतें जोड़ दी हैं। पहले समस्या थी, सड़कें नहीं थी तो लोगों का आना जाना मुश्किल पीठ से उठाना पड़ता था बोझा और खच्चरों पे ले जाना पड़ता था। तो उस वजह से हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद जयराम ठाकुर का। आगे भी बहुमतों से जीतेगा जयराम ठाकुर जी। हाँ जी, हाँ जी। आगे भी साथ रहेगा पूरा सिराज के लोगों का मुख्यमंत्री के साथ का तो पूरा साथ है जयराम ठाकुर के साथ। हाँ जी, काफी जगह में स्कूल की PSC दी, स्कूलों का काम किया, पंचायतें बनाई नई और काफी काम किया, कोई भी कमी नहीं रखी हमारे लिए। रोजगार दिया है मुख्यमंत्री, रोजगार दिया, काम के लिए लगे हैं। हाँ जी, हम जयराम ठाकुर का कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक जयराम ठाकुर जी है उसके साथ ही रहेंगे। अच्छा, सिराज में अभी और क्या डिमांड है और क्या काम होने चाहिए यहाँ पर? सिराज में शहर काम जैसे सब जन काम है, जैसे रोड मेन है, जैसे पुल भी हो गया। अब जैसे थोड़ी दूरी रही, रोडें भी हो जाएंगी पूरी। पीछे से गाड़ी आ रही है, लंटी आ रही है, काम चले हैं, मतलब हो जाएंगे आस्ते आस्ते। एकदम ऐसा सोचना जो एकदम पहाड़ बदला है, ऐसा तो नहीं होगा, राम से हो जाएगा CM के हाथ में। और जैसे स्कूल में काम हो रहा है, जैसे कोई कमी है वो भी पूरी हो जाएंगे। जैसे पंचायत अपने खारी ये है, वो भी अभी धुरी है, वो भी बन जाएंगे, उसको भी पैसा दिलाएंगे, फिर काम चलेगा। अब रोड की कोई कमी नहीं रखी, जैसे पानी बोलते, पानी भी कोई कमी नहीं है जयराम की देन से। और बिजली भी ठीक है, बिजली भी फ्री मिल गई। तो पूरा काम करवाया है और जो भी समस्याएं वो हो जाएंगी दूर। कहीं पर भी अगर आपको ट्रैवल करना है तो सड़क एक सबसे बड़ी जरूरत होती है, सड़क के बिना सफर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सड़कों को जोड़ा है, क्षेत्रों को आपस में जोड़ा है। तो इसीलिए सिराज विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री का खुद का क्षेत्र है, वहां पर मुख्यमंत्री ने काफी काम करवाया है। आ जाइए, आगे आ जाइए। मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र से है सर, कितना काम कराया है? अच्छा काम हुआ वैसे, अच्छा काम। क्या क्या काम करवाया मुख्यमंत्री ने? बहुत कुछ करवाया है। हमारा पुल अभी लगा है, बाकी लोकल भी काफी काम हुए। जैसे कि बता दें, लोकल में क्या काम हुआ है? काफी हुए, गाड़ियाँ लगा दी, हर चीज काफी सुविधा दी हमारे से। हाँ जी, तो मुख्यमंत्री ने 5 साल में सिराज को चमका दिया है, पूरा चमका दिया जी। इस बार कोई कमी नहीं रखी है CM ने। हाँ जी, ठीक है, कोई कमी नहीं रखी। देखिए, सिराज के लोगों का, जो मुख्यमंत्री के क्षेत्र से लोग आते हैं, उनका खुद का ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने दरअसल जी हर जगह काम हुआ है। लेकिन सिराज जो विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री का खुद का है, यहाँ की अपनी कई बड़ी समस्याएं थी, तो उनका समाधान मुख्यमंत्री ने किया है इन 5 सालों में जब मुख्यमंत्री। अगर इस पुल के बारे में जैसे मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, तो ये जो पुल है, ये दरअसल साल 2009 में जब जयराम ठाकुर उस समय विधायक थे, तो उस समय विधायक रहते हुए इस पुल को विधायक प्राथमिकताओं में मुख्यमंत्री ने शामिल किया था। यानी कि उस वक्त विधायक जयराम ठाकुर ने अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया था। लेकिन तब कुछ भी चुनौतियों के कारण ये पुल नहीं बन पाया था, या ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन अब जब मौका आया और प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री को मिली, तो उसके बाद में ये जो एक लाइफलाइन के तौर पर पुल काम कर रहा है, इस पुल को बनाने का काम शुरू हुआ और रिकॉर्ड 4 साल में, 4 साल के भीतर इस पुल को बनाकर तैयार किया गया है। ये अपनी तरह का पहला पुल है यहाँ पर, पूरे प्रदेश में पहला ये डबल लेन केबल पुल है जो बनकर तैयार हुआ है और 25 करोड़ की लागत इस पुल को बनाने में आई है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पर सिराज क्षेत्र के लोगों के लिए की गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से। और इसीलिए जो सिराज के लोग हैं वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए भी नजर आ रही हैं। जाहिर तौर पर आप देखें कि एक बड़ी जो सौगात है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से ये दी गई है। तो इसीलिए लोगों की ओर से भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद है जो किया जा रहा है, और इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री का बार बार धन्यवाद सिराज के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ही साथ वो देने वाले हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन जीत के साथ अवंतिका यादव, खबरें अभी तक।